हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक न्यू केक डेकोरेशंस लेके आई हूँ। तो आ गया है हैप्पी टीचर्स डे। तो हमें टीचर्स डे मनाने के लिए केक तो बनता ही है। तो आज मैं आपका और मेरा समय बर्बाद ना करते हुए तो आज मैं आपको फटाफट से ये केक दिखाने वाली हूँ, जो कि होने वाला है हाफ़ केजी चॉकलेट केक। तो चॉकलेट को मैंने जनरली 180 ग्राम प्रीमिक्स लेकर स्पंज को रेडी किया था, और मैं यहाँ गनाश शुगर सिरप से और कुछ चेरीज़ से डालकर इस तरीके से अपने केक को रेडी कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं केक की क्रम कोटिंग किस तरीके से करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्पंज को 3 लेयर्स में कट किया था, और बीच में मैंने व्हिपिंग क्रीम डाला, और उसके बाद चॉकलेट गनाश डाला है और कुछ चेरीज़ डाले हैं। तो यही प्रोसेस को मैं करीब 2 बार रिपीट किया, और इस तरीके से मैं क्रम कोट कर रही हूँ। तो आज ये वीडियो इतना फास्ट फॉरवर्ड इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि ये केक बहुत ही जल्दी का था। मुझे केवल 2 ही घंटे मिले थे इस केक को रेडी करने के लिए, और आप देखेंगे कि मैं सिर्फ 2 घंटे में इस केक को कितना जल्दी और कितना खूबसूरत मैंने इसे रेडी किया था। तो टीचर्स डे है फ्रेंड्स, तो टीचर्स के लिए तो केक बनता ही है। इसलिए बनता है क्योंकि टीचर्स हमें साल भर और हमेशा से ही कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। तो टीचर्स सबके लिए ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी नहीं कि टीचर्स केवल स्कूल में ही होते हैं। टीचर्स आपके आसपास, आपके घर में कई रूप में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले तो आपके घर में आपकी मम्मा ही सबसे बड़ी टीचर होती है, कि वो हर छोटे बड़े बातों का आपको ज्ञान देती रहती है। उनकी बातों को बहुत अच्छी से आप समझें और उनको बातों को बिल्कुल अच्छे से आप फॉलो करें, क्योंकि उनसे बड़ा टीचर तो आप कोई मिल ही नहीं सकता है। और आसपास टीचर्स की मैंने इसलिए बात कही कि लोग आपके अच्छे बातों को ध्यान देते हैं, तो लोग आपके बुरे बातों को भी ध्यान देते हैं। तो कभी भी लोगों के बैड कमेंट्स हो ना, तो कभी भी आप उन पर ध्यान मत दिया कीजिए। आपके लिए ये एक सीख ही होती है कि उन्हें ये चीज़ बुरी लग रही है, और ये काम आपको दोबारा नहीं करना है। तो टीचर्स तो हर रूप में होती है फ्रेंड्स। आपको पहचानने की ज़रूरत है कि वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, और जो ये बातें कमेंट करते हैं वो आपके अच्छा सोचते हैं या आपके लिए बुरा सोचते हैं। ये टोटल आपके ऊपर है, ये आपको ही समझना पड़ेगा। और बात हो गई स्कूल या अच्छे टीचर्स की, मैं बात कर रही हूँ, तो हमेशा से उन्हें हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वो रिस्पेक्ट के हकदार होते हैं। वो हमें बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को समझाते हैं। अगर हमें एक बार में नहीं समझ में आता तो वो 2 बार में समझाते हैं, 2-3 बार में समझाते हैं। तो मेरे लिए तो फ़िलहाल आप ही टीचर हो। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ। तो ये ऐसे हुआ कि आप मेरे अभी तक तो आपने कोई भी बैड कमेंट नहीं किया है। जितने भी आपने कमेंट किए अच्छे ही किए हैं। लेकिन मैं हमेशा से बताती हूँ कि आप हमेशा, अगर मेरी कोई कमी भी होती है तो आप ज़रूर से उसे बताएं, तो मैं उसे ज़रूर सुधारूँगी। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट से क्रम कोट कर लिया है, और सिंपली मैंने व्हिपिंग क्रीम में ब्लू कलर ऐड किया था, क्योंकि ये कस्टमर की डिमांड थी कि कलर ब्लू ही बनाइएगा। क्योंकि ये एक बच्चे ने मुझे ऑर्डर दिया था कि आंटी मैं हमारा केक ब्लू कलर का होना चाहिए, हमारा केक कैसा होना चाहिए, हमारा केक वैसा होना चाहिए। तो आज मैं टोटल ही उसके पसंद से ही केक बना रही हूँ। देख सकते हैं मैंने व्हिपिंग क्रीम इस तरीके से पाइपिंग बैग में भरकर लगाया, और आप देखेंगे कि इस तरीके से करने से आपकी जो क्रम कोटिंग है एक ही बार में फिनिश हो जाएगी। आप देखिए, मैंने एक ही बार में ये स्पैचुला घुमाया और आपका केक फिनिश हो गया। तो नीचे के क्रम कोर्स तो हो चुके हैं। अब इसी तरीके से आपको ऊपर भी फिनिश कर लेना है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे केक्स को ट्राई भी करते हैं या फिर सिर्फ देखते ही हैं। देखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कभी ट्राई भी किया कीजिए, कोई गलती नहीं होगी। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, जैसे जैसे मैं बताती हूँ आप वैसा ही करेंगे, तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। बस आपको सारी बातों का, जैसे जैसे मैं बात बताती हूँ, आपको मेरी बातों को भी फॉलो करना है। अगर आपको ऊपर से इस तरीके से फिनिश नहीं हो रहा है, तो आप इस तरीके से एक बार टर्न टेबल को इस तरीके से घुमाएं, तो ऊपर का आपको फिनिश हो जाएगा। और बस आप फिर से साइड में स्क्रैपर लगाकर इसे आप फिनिश कर सकते हैं।
तो ये देखिए मैंने केक को फिनिश कर लिया और केक में अब बना रही हूँ स्वर्ल वाला डिज़ाइन। तो आप इसी तरीके से आप पतले वाला स्पैचुला ले लें और बस धीरे से इसे घुमाते जाएं, तो आपका ये स्वर्ल वाला डिज़ाइन बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। और इसमें मैं आपको आज कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ। अगर आप स्वर्ल डिज़ाइन बनाते हैं और साइड में इस तरीके का आपका अनइवन हो जाता है तो आप एक बार स्क्रैपर घुमा दें तो आपका ये केक बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो आपको मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ जो कि ट्रेंड में चल रहा है फ्रेंड्स, जिसे लोग फ्लाइंग केक कह रहे हैं। तो फ्लाइंग केक नाम की कोई नई केक नहीं आई है। फ्लाइंग केक का मतलब होता है कि आप केक को इस तरीके से घुमाएं फिराएं और नचाएं, लेकिन वो केक गिरेगी नहीं। बस इसी को फ्लाइंग केक कहा जा रहा है और बाकी और कुछ नहीं है। केक आपका बहुत अच्छी तरीके से सेट होना चाहिए, फिर आप कितना भी आप इसे घुमाएंगे ये गिरेगा नहीं। तो इसी को फ्लाइंग केक कह रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने ग्रास नोज़ल में ग्रीन कलर भर लिया है और ग्रीन कलर मैंने कैसे बनाया वो भी बता देती हूँ। तो ग्रीन कलर में मैंने जो ब्लू कलर बनाया था ना, बस उसी में थोड़ा सा येलो कलर डाल दिया तो ये हमारा ग्रीन कलर आ गया है। और मैंने थोड़ा सा पाइपिंग बैग में भी कलर ऐसे ही डालकर मिक्स कर लिया था। तो आप जगह जगह देख रहे हैं कहीं डार्क और कहीं लाइट, इस तरीके का ग्रास हमारा बन रहा है। तो इस तरीके से मैंने ग्रास नोज़ल से ग्रास फिनिश कर लिया है। और इसके ऊपर मैं डेकोरेशन के लिए मैंने चॉकलेट मोल्ड में कुछ लेटर्स इस तरीके से बना लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे ABCD सारे लेटर्स निकाल लिए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स बनाए हैं और कुछ फ्लावर्स भी बनाए हैं। और ये मैंने इस तरीके का आज टॉपर बनाया है बोर्ड की तरह। तो मैंने यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक्स लेकर इस तरीके से बना लिया है। तो आप इस तरीके स्क्रीनशॉट रख लें और आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास में कोई भी इस तरीके का टॉपर ना हो, तो मेरा भी ये जल्दी वाला केक था तो मैंने भी आज इसी तरीके से ग्लू गन से चिपका कर मैंने इसे बनाया। और फेविकोल से बिल्कुल भी ना चिपकाएं क्योंकि उखड़ने के थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप इस तरीके से अनइवन आप जितने भी लेटर्स हैं इस तरीके से आप बिछा दें तो आपका केक बहुत ही खूबसूरत लगता है। और थोड़े से ही सामान क्या सामान तो लगता ही है फ्रेंड्स, लेकिन हाँ थोड़ी मेहनत कम लगती है। आप इस तरीके से डेकोरेशन करेंगे तो छोटे बच्चों को ये डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लगता है। जहाँ मैंने ABCD लिखा है, आप चाहें तो क ख जो भी बच्चे पढ़ते हैं उस लेटर्स को आप लिख सकते हैं। चाहे आप मैथ्स के भी प्लस माइनस डिवाइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल टू ba स्क्वायर आप ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फुल केक डेकोरेशन बनाया टीचर्स डे के लिए। तो आज आप बताइए कि ये टीचर्स डे वाला केक मैंने कैसा बनाया। तो मैंने फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ दिया था फ्रेंड्स, ताकि बच्चा जो है अपना मैसेज खुद ही अपनी टीचर के लिए इस बोर्ड पर लिखे और अपनी फीलिंग्स टीचर के साथ शेयर करे। इसलिए मैंने इस बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा, लेकिन आप ये ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसा बनाया। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए और फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए ट्राई करते रहिए और फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू।